माहेश्वर सूत्र या प्रत्याहार सूत्र। ये माहेश्वर सूत्र ही प्रत्याहार सूत्र के रूप में जाने जाते हैं। पाणिनीय शास्त्र अष्टाध्यायी के ये आधारशिला एवं अविभाज्य अंग हैं। प्रत्याहार के सामान्य अर्थ पर चर्चा करें तो प्रति उपसर्ग पूर्वक आ उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु से घय प्रत्यय लग करके यह प्रत्याहार शब्द निष्पन्न होता है, जिसके विभिन्न अर्थ हैं, जैसे पीछे हटना, वापिस चलना, प्रत्यावर्तन। योग दर्शन के अनुसार हम देखते हैं इंद्रिय दमन करना, सृष्टि विघटन या प्रलय के रूप में भी प्रत्याहार जाना जाता है। व्याकरण शास्त्र के अनुसार प्रत्याहार के अर्थ पर चर्चा करें तो एक ही ध्वनि के उच्चारण में कई अक्षरों का बोध होना प्रत्याहार कहलाता है। इसके अतिरिक्त अनेक वर्णों के लिए प्रयुक्त सांकेतिक शब्द को प्रत्याहार कहा जाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्याहार संक्षेपीकरण को कहते हैं, यानी संक्षेप करने को प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार की व्युत्पत्ति पर चर्चा करें तो प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा पदा वा यत्र स प्रत्याहारः, अर्थात वर्णों या पदों के संक्षेपीकरण को प्रत्याहार कहा जाता है। प्रत्याहार की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसके विषय में विभिन्न प्रकार के मत हमें प्राप्त होते हैं। प्रत्याहार सूत्रों की उत्पत्ति के संदर्भ में दो मत। पहला, भगवान शिव के द्वारा प्रत्याहारों की उत्पत्ति मानी जाती है। दूसरा, आचार्य पाणिनि ही प्रत्याहार सूत्रों के रचनाकार हैं। प्रथम मत पर चर्चा करें कि भगवान नटराज शिव के द्वारा इन प्रत्याहारों की उत्पत्ति मानी गई है, तो ऐसा प्राप्त होता है कि जब भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं तब उस नृत्य के अंत में जो डमरू बजाते हैं और उस डमरू से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उन्हें प्रत्याहारों के रूप में जाना जाता है। ऐसा एक उद्धरण हमें प्राप्त होता है, नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामो सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम, जिसका अभिप्राय है नृतावसाने नटराज राजो, अर्थात नृत्य के अवसान पर। नृत्य कौन सा? तांडव नृत्य के अवसान पर, अवसान अर्थात समाप्ति पर भगवान नटराज ने सनकादि ऋषियों की सिद्धि और उनकी कामना का उद्धार करने के लिए नव पंचवारम, नव और पंच अर्थात 14 बार डमरू को बजाया। इस प्रकार 14 शिव सूत्रों का ये जाल जो वर्णमाला के रूप में है वह प्रकट हुआ। इस डमरू के 14 बार बजाने से 14 सूत्रों के रूप में ध्वनियाँ निकली। इन्हीं ध्वनियों से ही व्याकरण का उद्भव या प्राकाट्य माना जाता है। इसलिए व्याकरण सूत्रों के जो आदि प्रवर्तक हैं भगवान नटराज ही हैं। और ऐसा भी माना जाता है महर्षि पाणिनि ने इन सूत्रों को देवादिदेव महादेव के आशीर्वाद से प्राप्त किया, जो पाणिनीय संस्कृत व्याकरण शास्त्र का आधार बने। इन माहेश्वर सूत्रों की संख्या पर चर्चा करें तो ये 14 प्रकार के हैं, जिनका उच्चारण इस प्रकार से है। आई ऊण रिल रुक ए ओंग आई औच हयवरट लर्ण यमंगणनम झपाएं घड़धश जबगड़दश खप छठत चटतव कपाय शशसर हल। ये प्रत्याहार बनाए कैसे जाते हैं? तो पाणिनीय व्याकरण के अंतर्गत इनके बनाने की विधि भी बतलाई गई है, जिसके अंतर्गत हमें एक सूत्र आदिरंतेन सहिता, जो पाणिनीय व्याकरण में प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 70वां सूत्र है, जिसका पदच्छेद करें तो आदि अंतेन सह इता
इस प्रकार से बनता है। अर्थात आदि वर्ण तथा अंतिम जो इत वर्ण है, इत वर्ण का अर्थ है जिसकी इत संज्ञा हुई है, अर्थात सामान्य शब्दों में कहें जो हलंत वर्ण है उसके साथ मिलकर प्रत्याहार बनता है। यानी आदि वर्ण और अंतिम हलंत वर्ण के साथ, जिसे इत वर्ण कहते हैं, उसके साथ प्रत्याहार बनता है। इसलिए आदि वर्ण एवं इत संज्ञक जो अंतिम वर्ण के पूर्व आए हुए वर्णों का समूह रूप में जो बोध कराता है वह है प्रत्याहार। एक उदाहरण देखते हैं। जैसे प्रथम माहेश्वर सूत्र है अ इ उ ण, जिसके अंतर्गत प्रथम वर्ण है अ और अंतिम वर्ण है न। इन दोनों को मिलाकर के एक प्रत्याहार बनता है अण। यह अण प्रत्याहार आदि वर्ण अ से लेकर के इत संज्ञक जो अंतिम वर्ण है न के पूर्व जितने भी वर्ण हैं, जैसे ई और उ, उन सभी अक्षरों का बोध कराता है। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण लेंगे, जैसे अच प्रत्याहार है। इस अच प्रत्याहार में जो प्रथम माहेश्वर सूत्र है अ इ उ ण, इसके आदि वर्ण को लिया हमने अ को, और जो चतुर्थ सूत्र है ऐ औ च, उसके अंतिम वर्ण च को लिया। जब इन दोनों को मिला दिया, यानी प्रथम माहेश्वर सूत्र के ऐ ऊण के अ और जो चौथा माहेश्वर सूत्र है ऐ औच के जो अंतिम वर्ण च, इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों का योग करा दिया तो एक प्रत्याहार बन गया अच प्रत्याहार। यह अच प्रत्याहार अ से लेकर के और जो अंतिम वर्ण है, जो इत संज्ञक है, जो हलंत वाला है च, उसके पूर्व आने वाले सभी वर्णों का बोध कराएगा। केवल हलंत वर्णों को छोड़ करके जितने भी वर्ण हैं उन सब का बोध कराएगा। इसलिए अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आए? अ, ई, उ, ऋ, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। यह अच प्रत्याहार हुआ। इसी प्रकार से अन्य प्रत्याहार बनाए जाएंगे। धन्यवाद।